आज की वीडियो में हम दोनों हमारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा पड़ा? वो वेदर आपको यहाँ का कैसा लगा? होम सिकनेस, आपका फूड एक्सपीरियंस कैसा था? जॉब एक्सपीरियंस आप। हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी आर हियर विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम दोनों हमारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि हमें इतना टाइम हो गया है जर्मनी में, बर्लिन में रहते हुए, तो यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। मेनली तो हम अंकित के एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स 5 साल हो गए अंकित को यहाँ पे आए हुए, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो बात भी ज़्यादा कर सकते हैं। एंड मेरा भी थोड़ा बहुत आपको जो भी 1 साल में रहा है हम वो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप बर्लिन आए थे तो बर्लिन का आपको फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा पड़ा था? स्टार्टिंग में जब मैं बर्लिन आया था 2019 में, तो उस टाइम पे मैं एज अ स्टूडेंट आया था। मेरा जो एडमिशन हुआ था वो डुअल डिग्री प्रोग्राम में यहाँ पे हुआ था, टीयू बर्लिन में। तो यहाँ आने के बाद मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी फेस हुई थी स्टडी में। पहले तो अगर मैं स्टडी की पर्टिकुलरली बात करूँ तो थोड़ी डिफिकल्टी फेस हुई थी वहाँ पे, क्योंकि मैंने कुछ टाइम के लिए गैप लिया था इंडिया में। बेसिकली मैंने बैचलर्स करके वहाँ पे जॉब की थी और उसके बाद वापस स्टडी कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ आने के बाद पूरे लेक्चर्स, आप प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, वो सब चीज़ें कर रहे हो और एकदम से आपका नेशनैलिटी चेंज होती है, तो पूरा लाइफस्टाइल और सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है किसी किसी को। मुझे भी करीब 3 से 4 महीने लग गए थे पूरा ऐसे ब्लेंड इन होने में। दैट्स ट्रू, क्योंकि अगर आप एक बार स्टडीज छोड़ देते हो वापस से इस चीज़ पे आना, स्पेशली स्टडीज पे आना बहुत मुश्किल रहती है। तो वेदर आपको यहाँ का कैसा लगा? क्योंकि बहुत लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं यहाँ पे वेदर को लेके, तो आपको कैसा लगा? वेदर स्टार्टिंग में तो जब मैं आया था उस दिन बारिश हो रही थी, एकदम ग्रे था, बहुत डिप्रेसिंग फील हो रहा था वेदर में। और अक्टूबर में भी बहुत ज़्यादा सनी नहीं होता है यहाँ पे, तो वो बहुत ऐसे डिप्रेसिंग डिप्रेसिंग चल रहा था। एंड मेरे को तो ऐसे फील हो रहा था कि यार ऐसे ही वेदर रहेगा क्या। उसके बाद विंटर स्टार्ट हुई तो एक्सपीरियंस किया कि एक्चुअली में विंटर विंटर कैसी होती है, क्योंकि इंडिया में तो इतनी ज़्यादा विंटर्स अब रही नहीं है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड ही नहीं है। वहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों के लिए वो विंटर काफ़ी ज़्यादा है, बट यहाँ की एक्सपीरियंस करने के बाद शायद मैं ये मान सकती हूँ कि वहाँ की कुछ नहीं है। यस, उसके बाद सर्दियाँ स्टार्ट हुई तो थोड़ा सा होप, थोड़ा सा बेटर फीलिंग हुई थी, क्रिसमस मार्केट्स और वो सब एनवायरनमेंट को देख के। बट विंटर्स खत्म होने के बाद जैसी स्प्रिंग आई, उसके बाद से तो आई स्टार्टेड फॉलिंग लव विद द एंटायर क्लाइमेट एंड ऑल दैट ऑफ बर्लिन। इतना अच्छा लग रहा था स्प्रिंग में, और फिर समर्स तो मतलब बस ऐसे 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 से ना बढ़ता ही जा रहा था मेरा लाइकिंग मीटर जो है। तो वो बहुत अच्छा लगा समर्स में, ऑटम भी, फॉल भी बहुत अच्छा था। इट मींस शायद आप आए रॉन्ग टाइमिंग पे थे, कि आते ही आपको विंटर्स मिली है, राइट? वो मेरे हाथ में नहीं था, क्योंकि नॉर्मली जो इनटेक होता है यहाँ पे वो फॉल और एक शायद स्प्रिंग में होता है, बट बहुत कम होता है, मेनली फॉल इनटेक ही होते हैं। तो जो लोग एज अ स्टूडेंट आते हैं, मोस्ट ऑफ दोज पीपल सिर्फ अक्टूबर में या उसके आसपास ही आ सकते हैं। वो सेकंड इनटेक होता है, बट उसमें बहुत कम लोग आते मोस्टली हैं। फर्स्ट। यस, होम सिकनेस भी तो फील होती होगी ना घर वालों की याद, यू नो? होम सिकनेस तो फील होती थी पहले। मैं इतने टाइम तक शायद कभी मतलब इतना ज़्यादा दूर नहीं रहा था किसी से भी। यहाँ आने के बाद पहले तो सब फ्रेंड्स छूट जाते हैं, फैमिली वगैरह सब सिर्फ फ़ोन वीडियो कॉल्स पे ही रह जाते हैं, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है। और यहाँ आने के बाद एज अ स्टूडेंट आपको पूरा एडजस्ट करना पड़ता है, फिर आप घर ढूंढ रहे हो, यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह या इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं होती, तो इट्स लाइक यू आर बीइंग कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट। तो वो सब स्ट्रगल और वो सब चीज़ें सब लोग नहीं फेस करते इंडिया में, जैसे मैंने भी नहीं की थी। एकदम अनजान सिटी, कंट्री। यस, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, बट हाँ, मैं एक चीज़ में लकी बोलूँगा खुद को कि यहाँ आने के बाद मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे बहुत जल्दी। तो उसके बाद फिर थोड़ा-सा बोल सकते हैं, देखो होम सिकनेस तो फ़ील होगी ही होगी। उसके लिए उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बट हाँ, आपके पास एक कंपनी हो जाती है, आप फ्रेंड्स बना सकते हो, आप घूम सकते हो। और मैं तो ये बोलूँगा, अगर आपको होम सिकनेस फ़ील होती है या आप बाहर आते हो मेरी तरह, तो जल्दी से जल्दी इंडिया ट्रैवल करो, फैमिली से मिलो, तो वो सब चीज़ें फिर मैनेज हो जाती हैं। स्टार्टिंग में तो आई गेस लगता है कि जल्दी जाना चाहिए, जैसे मेरे को भी 1 साल हुआ यहाँ पे। एंड मेरा तो सिर्फ इतनी बार तो ब्रेक डाउन हो जाता है ना कि अब मैं घर कब जाऊँगी, मुझे बस घर भेज दो।
यस। तो आई कैन अंडरस्टैंड ये कितना मुश्किल है। यस, मैं भी अराउंड 1 साल कुछ महीने के अराउंड में फर्स्ट टाइम वापस गया था। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन खुशबू की भी हो रही है, तो हाँ, सिमिलर टाइमिंग पे ही मैं जाऊँगी अब। बस मैं यहाँ पे हूँ आपके लिए। दैट्स ट्रू, क्योंकि कोई नहीं होना और एक भी होना जिसे आप जानते हो एंड लाइफ पार्टनर, तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन हो जाता है। तो मैं शायद इस चीज़ में लकी हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ एंड अंकित है, बट इसके साथ कोई नहीं था, तो आई कैन इमेजिन। एंड बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता स्टार्टिंग। स्पेशली एज अ स्टूडेंट अगर आप आए हो तो आपके यूनिवर्सिटी स्टडी वगैरह का ही ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाता है, तो यस। मेरे आने से पहले तक आपका फूड एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब जब आप आए थे तो यहाँ का खाना काम चलाया था उसने? स्टार्टिंग में तो क्या बताऊँ, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो हॉस्टल में रहता था, वहाँ से पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मैं डेली खाना खा रहा था, क्योंकि मतलब मेरे को अपार्टमेंट वगैरह नहीं मिला था, और जो बैकपैकर्स हॉस्टल होते हैं मैंने वो लिया हुआ था। तो वहाँ पे कुक करने का और ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था। वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट जाके मैं खाना खाता था और उसका टेस्ट मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट मेरे को बहुत बहुत कम मिले हैं, जिसमें एक बोल सकते हैं यस ये इंडियन खाने का टेस्ट है। तो वो नहीं था, बट धीरे-धीरे फिर जब यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स वगैरह बहुत सारे इंडियन लोग भी थे, तो उन सब से बातें होती थी, सब होता था, तो हम कुछ गेट टुगेदर साथ में अरेंज करते थे। सब लोग साथ मिलके कुक करते थे। हमने फूड ऑप्शंस भी बहुत एक्सप्लोर किए। तो इंडियन ऑप्शंस इतना अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने और दूसरे ऑप्शंस किए। मैं चिकन वगैरह खा लेता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो वो एक्सप्लोर किए, तो वो बहुत अच्छे-अच्छे भी मिले। फिर कुछ-कुछ इंडियन भी मिले, बट दुरुम एंड फलाफल वगैरह। यस, ये है, बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए। और उसके बाद फिर मैं, मेरे फ्रेंड्स, हम कुछ लोग साथ में ही रहते थे, तो हम लोगों ने खुद कुक किया। तब हमारा फिर एक सैटिस्फैक्टरी फूड एक्सपीरियंस हुआ, जब हम लोगों ने खुद यहाँ पे कुक करना स्टार्ट किया। घर का खाना तो घर का खाना ही होता है। चाहे चाहे खुद बना के खाओ या कोई आपको बना के दे, बट जो घर का खाना अपना ऑथेंटिक होता है, उससे बेटर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। अभी तक आपको लाइफस्टाइल यहाँ का कैसा लगता है? बर्लिन का लाइफ़स्टाइल, बर्लिन का जो वैसे बर्लिन लाइफ़ है, बहुत हैपनिंग है वैसे बताऊँ तो। इनिशियली थोड़ा-सा लगता है, मतलब कि जब आप एकदम से आते हो ना, तो थोड़ा-सा फ़ील होता है कि यार फ्रेंड्स कैसे बनेंगे और वो सब चीज़ें। तो उस चीज़ में तो मैं बोलूँगा, अगर आप एज़ अ स्टूडेंट आ रहे हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बनने का बहुत ऑप्शंस होते हैं। उसके साथ यहाँ की बर्लिन की लाइफ़ इतनी हैपनिंग है, समर्स में आपके पास हाइकिंग, साइक्लिंग, स्विमिंग, इतने ऑप्शंस होते हैं, पार्टी और इन सब के लिए बहुत ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। बर्लिन तो पार्टी प्लेस में तो आई गेस टॉप रैंक करता है, टॉप सिटीज़ में पूरे वर्ल्ड की। जैसे ही कोई भी यहाँ पे आता है, मतलब जैसे मैं आया था, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत कल्चरल शॉक्स लगे थे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नॉर्मली हमने नहीं देखी हैं, यहाँ बहुत डिफरेंट है, बट धीरे-धीरे उस चीज़ का आपको अडैप्ट भी करते रहते हो आप उस चीज़ को, और फिर आपको नॉर्मल भी लगने लगती है। एंड मेरे को जो है स्टार्टिंग में वॉक बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी थी यहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबा आपको जाना होता है। ऐसे रिक्शाज एंड ऑटोस नहीं इजीली मिलते हैं। आप कैब वगैरह कर सकते हो, बट एक वही होता है ना कि थोड़ा सा है डिस्टेंस, तो आप कैब लो, और सब यहाँ वॉक ही करते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे तो बहुत पैर दर्द कर जाते थे। तो आपको स्टार्टिंग में ऐसी कोई डिफिकल्टी आई थी? स्टार्टिंग में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आई थी, क्योंकि जो टीयू बर्लिन है वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऐसा कोई क्लोज्ड कैंपस नहीं है उसका। तो बहुत ईज़िली हम 8 टू 10 किलोमीटर्स डेली वॉक कर लेते थे। टीयू बर्लिन के अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो फॉर श्योर वो रिलेट कर सकते होंगे। बिल्कुल। एंड ऐसे कोई सिमिलर यूनिवर्सिटी जो इतनी बड़ी हो, वो भी कर पाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन मेरे को और आया दिमाग में, वो मैं आपसे पूछती हूँ, बहुत लोगों का होगा ये क्वेश्चन आई गेस। तो आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे लगते हैं? क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत डिफरेंट लगे एंड आई एम अडेप्टिंग इट। तो आपको कैसे लगे? इनिशियली जब मेरा एक रूल्स के साथ थोड़ा-सा ना खराब सा एक्सपीरियंस हुआ था स्टार्टिंग में, जब हम कुछ फ्रेंड्स ने मिलके फर्स्ट एक अपार्टमेंट रेंट आउट किया था। तो वहाँ पे हम बहुत नॉर्मली, जैसे इंडिया में रह रहे हैं, हम सब 4 लोग थे, हम चारों इंडियन ही थे, और हम बहुत नॉर्मल जैसे अपने घरों में वो करते हैं उसी तरह से ही रह रहे थे। बट फिर हमें धीरे-धीरे वहाँ पे कंप्लेंट्स आने लगी नेबर्स की, एंड हाउसिंग कंपनी ने भी कॉन्टैक्ट किया कि नहीं, ऐसे नहीं करना, आपको थोड़ा-सा ट्रांज़िशन करना पड़ेगा।
और उस घर में भी थोड़ा इशू था, वैसे तो बहुत पतला पार्टीशन था साइड वाले अपार्टमेंट्स में, तो उन्होंने बहुत या कंप्लेंट्स की थी हमारी यहाँ इस पे बारे में। दीवारें भी बहुत कमजोर कमजोर नहीं कह सकते, बहुत पतली होती है, तो मतलब आवाज जाती है। और इसके साथ-साथ एक गार्बेज डंप करने वाली चीज़ ना बहुत ट्रिकी लगती थी। स्टार्टिंग में तो लगती थी, अब उसका बेनिफिट भी पता चले हैं और धीरे-धीरे वो चीज़ नॉर्मलाइज़ भी हो गई है। तो गार्बेज में पेपर, ग्लास, बायो वाला अलग और ड्राई वाला अलग, वेट अलग, सब चीज़ें करने के लिए। तो ग्लास अगर 3 कलर्स के तो ब्राउन अलग, ग्रीन अलग, व्हाइट अलग, यस, काफी तो ज्यादा ये एफर्ट सब नहीं करना। स्टार्टिंग में लगती थी, अब लगता है कि नहीं ठीक है, अच्छा अच्छी है, बात है, मतलब इट्स अ अब तो गुड फ़ील हो। हैबिट या मतलब। बट पर्सनल हम्म, एक्सपीरियंस मेरा इस चीज़ में अब काफ़ी अच्छा हो गया है ड्यूरिंग टाइम। मतलब मेरे को 1 साल ही हुआ है, बट मेरे को 1-2 महीने में भी लगा कि क्या ड्राई अलग, ये अलग, वो अलग, थोड़ी सरदर्दी लगी, बट हुँ, इन अ शॉर्ट टाइम में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी भी लगने लगी, क्योंकि इन्वायरमेंट भी आप खुद ही क्लीन रखोगे तभी वो क्लीन रहेगा। कोई कितना भी साफ करे उठाए, बट आप गंदा करोगे तो इतना कोई साफ नहीं कर सकता। तो इट्स अप टू यू कि आप कितना साफ रखना चाहते हो, एंड रूल है तो आपको फॉलो करना ही पड़ता है, वरना आप पे फाइन आएगा। तो इसीलिए लोग कर लेते हैं, कुछ अपनी चॉइस से भी कर लेते हैं, तो चीज़ें बैलेंस रहती है, यस। इन्वायरमेंट अच्छा रहता है। जॉब एक्सपीरियंस आपने जब यहाँ पे आके जॉब वगैरह की, तो आपको जॉब एक्सपीरियंस कैसा लगा है? मैंने यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स किए, मैंने यहाँ पे ऑड जॉब्स भी की है, मैंने स्टूडेंट जॉब्स, इंटर्नशिप, थीसिस, देन अब फुल टाइम जॉब। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है। इनिशियली इंटर्नशिप, मैंने जो फर्स्ट इंटर्नशिप स्टार्ट की थी अपनी, वो मेरे को थोड़ा-सा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा था। वहाँ के ऑफ़िस का जो कल्चर था और सब वहाँ पे लोग थे, वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, बट फिंगर्स क्रॉस उसके बाद मैंने ऑड जॉब्स भी किए हैं, वो भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अर्निंग भी बहुत डिसेंट, मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाली ऑड जॉब्स नहीं की हैं, एक की थी, बट ठीक है। उसके बाद मैंने फिर इंटर्नशिप्स वगैरह कंपनी में किए, तो उससे मेरे को यहाँ की कंपनीज़ का वर्क कल्चर और वो सब चीज़ें समझ आई थी। तो मुझे वो जो वर्क कल्चर है यहाँ का, वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली आपका में एक फिक्स ड्यूरेशन है, आपको अगर किसी चीज़ के लिए वेकेशन चाहिए तो आप बोल सकते हो। इंडिया में तो मुझे पर्सनल काम के लिए वेकेशन चाहिए, बट क्यों चाहिए? ये पर्सनल काम तो आप तब कर लो, ये वो। बाद में करना बट मत जाओ, बहुत चीज़ें होती हैं। मैंने यहाँ जितना अंकित का सुना एंड देखा है, तो ये चीज़ तो ये है कि अगर हमें कहीं जाना है तो वो बस बता देता है कि मैं नहीं हो पाऊँगा, मैं यहाँ जा रहा हूँ, एंड इज़िली ओके गो एन्जॉय, ना होता है बस। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क कल्चर, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी मुझे लगी इन कंपैरिज़न। कोई सुन रहा है तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ इंडिया की, बट कंपनीज़ के वर्क कल्चर की कर रहा हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड, यस। यस, लैंग्वेज है जो मुझे यहाँ थोड़ा-सा बैरियर मेरे लिए लगता है, कि मैंने 1-2 जॉब्स में भी अप्लाई किया है, तो लैंग्वेज आपको चाहिए। एंड ठीक है, अभी मेरा कुछ और जगह पे फ़ोकस है, तो मुझे अब इतना वो अफ़ेक्ट नहीं कर रहा। बट आपको इस चीज़ पे कुछ डिफ़िकल्टी या फेस हुई हो अभी तक? लैंग्वेज के उससे डिफ़िकल्टीज़ तो थोड़ी-सी होती है। देखो, सबको पता ही है कि जर्मनी में अगर आप रह रहे हो तो आपको जर्मन आनी चाहिए। बट मेरा इसमें हल्का-सा अपर हैंड था कि मैंने स्टार्टिंग में A1 लेवल ऑफ जर्मन कोर्स जो है, वो यहाँ आने से पहले ही कर लिया था। तो मेरे को बहुत बेसिक आइडिया था चीज़ों का। मतलब मैं हाय, हेलो या नॉर्मल कुछ-कुछ चीज़ें, अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो वो सब मैं थोड़ा बहुत कर लेता था कम्युनिकेट लोगों से, तो उस इतना प्रॉब्लम नहीं हुई। और अब भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सीखी है, सही बताऊँ तो। E2 लेवल के आसपास तक मेरी जर्मन है, क्योंकि मेरी ऑफ़िस में या मेरे वर्किंग लाइन में जर्मन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आया। बट पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस इस पे अभी रहा है कि अगर आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए रहना है, एकदम नॉर्मली फ़ील करना है, ज़्यादा एलिनेटिंग वाली फीलिंग नहीं चाहिए आपको, तो आप सही है। जर्मन सीखो। और बहुत फ्रेंडली लोग हैं, ऐसे नहीं है कि आपको कुछ खराब एक्सपीरियंस होगा। कुछ-कुछ हो जाते हैं, वो हर जगह होते हैं लोग। 100% नहीं बोलूँगा, कहीं भी अच्छे, कहीं भी खराब पॉसिबल नहीं हो सकती ये चीज़ें, सब तरह के लोग होते हैं। तो यस, मैं ये बोलूँगा कि जर्मन यहाँ पे थोड़ा आनी चाहिए, और जिन लोगों को आती है, आप उनका एक्सपीरियंस देखोगे, तो वो मुझसे भी अच्छा एक्सपीरियंस आपको बताएँगे यहाँ। यस। आपको अब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया जनरली, मतलब हम टॉपिक टॉपिक
ऐसे डिस्कस कर रहे थे। बट जनरली आपको ओवरऑल अगर आप बोलना चाहोगे कि जर्मनी आप जब मेरी वजह से मोस्टली आप माइग्रेट हुए हो, तो आपको वो अच्छा लग रहा है या फिर मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है एंड बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वेदर अच्छा है, मतलब सर्दी है थोड़ी ज़्यादा बट समर में उतनी ज़्यादा हैपनिंग है, ट्रैवल करने का यहाँ पे ऑप्शंस बहुत अच्छे अच्छे हैं एंड नेबरहुड ऐसी बातचीत तो नहीं होती बट आते आते कोई भी हाय हेलो गुड मॉर्निंग, बहुत फ्रेंडली नेचर वाले लोग हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जॉब्स में मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने अपनी फील्ड की थोड़ी बहुत देखी तो लैंग्वेज मेरे को इशू आया बट आई एम लर्निंग। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड टाउन, आई एम हैप्पी हियर, वेरी हैप्पी, होम सिकनेस के अलावा। दैट्स इट। Yes. तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ठीक है। ख़त्म करते हैं और ऐसे ही हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी जर्नी, हमारे ट्रैवल, सब चीज़ें सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करो, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस भी बताओ जो लोग हमें यस जर्मनी से या बर्लिन से एंड देख रहे हैं। आपको हमारा एक्सपीरियंस कैसा लगा वो भी बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय। बाय।